नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। दोस्तों, आपने यानी कि बोला था कि सर राजस्थान जीके से जो ओल्ड पेपर है दिनेश सेवा चयन बोर्ड के वो पेपर लेके आओ, तो आज हमें उसी पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक पेपर का वीडियो डाल दिया है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने लेके आए कि कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था दोस्तों 15/9/2019 को 15/9/2019 को दोस्तों ये पेपर हुआ है, और जिसकी हम यानी कि आज इसकी कंप्लीट जानकारी की बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम आगे भी आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित ओल्ड पेपर लेके आते रहेंगे, ताकि आप किसी भी फील्ड में तैयारी करते हो, राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, हाई कोर्ट, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, तो दोस्तों आपके लिए पेपर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इन पेपर से आपको पता चल सकता है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस प्रकार आप यानी कि तैयारी करो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के पेपर में जो पहला ही क्वेश्चन था वो इस प्रकार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो लोक चित्रकला का अंग नहीं कौन सा है? फड़ तो पता है भीलवाड़ा से है, सांझी भी है, बनी ठनी भी है, लेकिन दोस्तों जो पथवारी है ये नहीं है, ये एक चित्रकला का अंग नहीं है। पथवारी एक पथ की माता होती है। क्या होती है? एक पथ की माता होती है। यानी कि हम कहीं भी जाते हैं तो इस यानी कि माता की पूजा करते हैं, और इसका स्थान एक, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जाटी के नीचे होता है। कहाँ पे होता है? गांव के बाहर की साइड जाटी के नीचे इस माता का, पथवारी माता का स्थान होता है। और हम इस माता से यही आराधना करके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कि माता हमारा रास्ते में ध्यान रखना। तो इस प्रकार दोस्तों जो पथवारी है वो एक चित्रकला का अंग नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलेमाबाद निम्बारक चार्य पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो सलेमाबाद में निम्बारक की पीठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है, हरिव्यास देव, परशुराम देव, नारायण देव और हरिवंश देव। तो निम्बारक में सलेमाबाद में निम्बारक की पीठ की स्थापना परशुराम देव के द्वारा की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो जो जाख बाबा प्रतिमा कौन सी सभ्यता पे प्राप्त हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अबानेरी, किराडू, नोह और बेराट। तो जो जाख बाबा की जो प्रतिमा है, जाख बाबा की प्रतिमा दोस्तों कहाँ पे प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी नोह। कहाँ पे? नोह। और नोह कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में। नोह कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में है। और दोस्तों नोह को एक लोह कालीन सभ्यता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? लोह कालीन सभ्यता कहा जाता है नोह भरतपुर को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से मुगलों के प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो मान सिंह को अकबर ने कौन से स्थान पर मुगलों का जो सूबेदार है वो नियुक्त किया था? तो काबुल में किया था, बिहार में भी किया था और बंगाल में भी किया था, लेकिन गुजरात में नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, यानी कि काबुल, बिहार और बंगाल में मान सिंह को अकबर ने क्या किया था दोस्तों? एक सूबेदार नियुक्त किया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है इस पेपर में कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों वागड़ की जो परमार थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए में चंद्रावती, बी में अर्थुणा, मालवा और जालोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्थुणा क्या थी दोस्तों? परमार, जो वागड़ के परमार राजवंश थे उनकी राजधानी रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए हैं। तो जो गोसुंडी शिलालेख है या अभिलेख है दोस्तों वो किस भाषा में लिखा गया है? चार ऑप्शन दिए गए, ए राजस्थानी, बी संस्कृत, सी पाली और डी प्राकृत। तो दोस्तों जो गोसुंडी शिलालेख है वो यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कालीबाई का संबंध है। तो दोस्तों ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबाई का संबंध किससे है। तो कालीबाई का संबंध कौन से राज्य से है? नैनी जिले से है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो कालीबाई का संबंध कहाँ से आपको पता ही होगा, डूंगरपुर राज्य से क्या दोस्तों संबंध है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि 1948 में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो जो 1948 में पहला इस चरण था एकीकरण का, उसमें किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था? ए माणिक्यलाल वर्मा को, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा और हीरालाल शास्त्री। तो 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री दोस्तों शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था। तो दोस्तों जो निमुचना कांड हुआ था, हत्याकांड, उस समय अलवर का शासक कौन था। तो उसमें अलवर का शासक कौन था दोस्तों, महाराजा जय सिंह था अलवर का शासक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि राजस्थान में कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में पर्यावर्तन संधि की थी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिरोही, कोटा और जैसलमेर और भरतपुर। तो दोस्तों जो सिरोही रियासत है उसने सबसे लास्ट में 1823 में क्या की थी दोस्तों, प्रत्यावर्तन संधि की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला है कि भवानी शाह राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। तो दोस्तों जो भवानी शाह हैं वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, अलवर से, जयपुर से, भरतपुर और दौसा से। तो इनका संबंध है वो है दोस्तों कहाँ से, अलवर से, यानी कि अलवर से संबंध है भवानी शाह का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि पर्यटन स्थल अंचलगढ़ स्थित है। तो पर्यटन स्थल जो अंचलगढ़ है वो किस जिले में स्थित है, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो आपको पता होगा कि अंचलगढ़ की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, सिरोही में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उच्च समुच्चय को चुनिए जिनके सभी शहरों के साथ सवाई जयसिंह का निर्मित वेधशालाएं हैं। तो इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित है जिसमें सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशालाएं निर्मित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जयपुर, बनारस, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इन सभी में क्या दोस्तों जो सवाई जयसिंह है सेकंड है, इसके द्वारा निर्मित की गई थी वेधशालाएं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है एग्जाम में डिलीट हो चुका है। क्या हो चुका है, एग्जाम में डिलीट हो चुका है, क्योंकि जो ऊब छठ है और बड़ी तीज, कजली तीज, ये दोस्तों दोनों ही क्या है श्रावण मास में नहीं आती, ये भाद्रपद में आती हैं। किस में आती है दोस्तों, ये भाद्रपद में आती हैं। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन डिलीट हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का आगे भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, जयानक और मुंशी देवी प्रसाद। तो जो वंश भास्कर के रचयिता थे वो कौन से, सूर्यमल मिश्रण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है। तो जो कौन सा वृक्ष है जो बीड़ी बनाने में काम आता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तेंदू, बांस, खस और नीम। तो दोस्तों इसमें से जो पेड़ है वो एक तो खस तो क्या है दोस्तों घास है, तो इस प्रकार ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो दोस्तों जो कि तेंदू का पेड़ है, यानी कि जो तेंदू है वो बीड़ी बनाने में काम आता है, और बीड़ी बनाने का कारखाना दोस्तों भारत में अजमेर में स्थापित किया गया है। और ये दोस्तों जो तेंदू का पेड़ है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ है होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रेह, कल्लर, उसर ये किस मृदा के नाम है। तो ये किस मृदा के नाम है, लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों ये जो लवणीय मृदा होती है पश्चिमी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो कि लवणीय मृदा होती है उसके दोस्तों ये नाम है रेह, कल्लर, उसर, इस प्रकार एंटीसोल, इस प्रकार के दोस्तों जो नाम है वो लवणीय मृदा के नाम है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है। तो राजस्थान में जो मावठ है उसका स्थानीय नाम, किसका स्थानीय नाम है दोस्तों, पर्वतीय वनस्पति का, मरुस्थलीय वनस्पति का, स्थानांतरण कृषि का या शीतकालीन वर्षा का। तो दोस्तों जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मावठ के नाम से जानते हैं। और मावठ दोस्तों किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों क्या होती है, मावठ होती है। और मावठ कहाँ से होती है दोस्तों, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से क्या होती है दोस्तों, मावठ वर्षा होती है। और जो कि रबी फसल के लिए क्या होती है दोस्तों, सर्वाधिक यानी कि लाभदायी होती है, जिसे हम यानी कि सुनहरी बूंदों के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना वर्ष में लागू हुई। तो जो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो सन 2005 में लागू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2005। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है कि जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जमुआ रामगढ़ जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यानी कि ए उदयपुर, बी जयपुर, झालावाड़ और हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर की। जमुआ रामगढ़ जो अभ्यारण्य है वो जयपुर में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो राजस्थान का जो प्रथम जैविक उद्यान है वो कौन सा है।
तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाहरगढ़, शेरगढ़, आक्कल और वन विहार। तो दोस्तों जैविक वन उद्यान पूछा है और यहाँ पे आक्कलवुड जीवाश्म पार्क भी दे रखा है। आक्कलवुड जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है, जो कि आपको ध्यान रखना है। जैविक उद्यान पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़, जिसको जैविक उद्यान कब घोषित किया गया था? 4 जून 2016 को। क्या किया गया दोस्तों? 4 जून 2016 को जैविक उद्यान घोषित किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तांबा, खेतड़ी सही है, झुंझुनू, तांबा, खेतड़ी, झुंझुनू सही है। इसके बाद में लोहा, मोरिजा, वानोला सही है, जयपुर, नीमला, रायसीला में भी निकलता है। इसके बाद में टंगस्टन है दोस्तों, ये पलाना गलत है, क्योंकि पलाना में क्या निकलता है दोस्तों? कोयला। दोस्तों जो टंगस्टन है वो निकलता है डेगाना में, डेगाना में निकलता है, वालदा में निकलता है। और इसके बाद में जो डी ऑप्शन दिया गया है वो सिस्सा जस्ता यानी कि जावर उदयपुर। और आपको ध्यान रखना है कि सिस्सा जस्ता के साथ ही दोस्तों चांदी भी निकलती है। कौन सा निकलती है दोस्तों? जो चांदी है वो भी निकलती है, इसलिए दोस्तों इनको जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में है? तो दोस्तों ए ऑप्शन में दिए गए ऊँट, भेड़, गाय और बकरियां। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में बकरी पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राजेंद्र सिंह ने निम्नलिखित किस संस्थान की स्थापना की थी? तो राजेंद्र सिंह थे, उन्होंने तरुण भारत संघ की स्थापना की थी और इनको 2015 में एक अवार्ड भी मिला है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 21 मिनट तक। और दोस्तों जो यानी कि देशांतर, पूर्वी देशांतर है वो है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु खंड में उपस्थित नहीं है? तो इसकी कौन सी फसल है जो कि कृषि जलवायु खंड में उपस्थित नहीं है? तो दोस्तों जीरा कौन से दोस्तों शुष्क मैदानी क्षेत्र में बोया जाता है दोस्तों। इस क्षेत्र में यानी कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में दोस्तों गेहूं, दाल, चावल, मक्का इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो दोस्तों जो मरुस्थलीकरण का कारण है वो कौन सा नहीं है? तो अति पशुचारण है, क्योंकि जो पशु अत्याचारण करेंगे तो उससे मरुस्थल बढ़ेगा और धीरे धीरे मरुस्थल का यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद में नवीनीकरण है, नगरीकरण भी है दोस्तों। अतिवृष्टि नहीं है, अतिवृष्टि से क्या दोस्तों? अतिवृष्टि से सेम की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ यानी क्या हो सकता है दोस्तों? यानी कि मृदा से रिलेटेड यानी कि मृदा अपरदन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मरुस्थल का क्या होगा दोस्तों? बढ़ावा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अतिवृष्टि। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर बनाई गई थी? यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है उस पर पहली कौन सी लिफ्ट नहर बनाई गई थी? तो उसकी सबसे पहली लिफ्ट नहर बनाई गई थी दोस्तों यानी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर बनाई गई थी। और सबसे बड़ी लिफ्ट नहर भी कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर ही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से युग में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीकानेर चूरू, बीकानेर हनुमानगढ़, चूरू नागौर और जैसलमेर बाड़मेर। तो दोस्तों जो आपको पता होगा कि इसका यानी कि बात करते हैं, तो बीकानेर में कोई नदी नहीं है, हनुमानगढ़ में दोस्तों एक नदी आती है घग्गर। इसके बाद में चूरू में कोई नदी नहीं है, नागौर में दोस्तों नदी वैसे तो आती हैं बहुत सारी, लेकिन नागौर में आपको याद रखना कि पोंडलू गाँव दोस्तों, पोंडलू गाँव से एक नदी निकलती है जोजड़ी, जो कि दोस्तों लूणी नदी है, उसकी सहायक नदी है, लेकिन वो एकमात्र नदी है जो कि अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। और दोस्तों जैसलमेर में कांकने नदी है ही और बाड़मेर में दोस्तों लूणी नदी है ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बीकानेर। चूरू में दोस्तों कोई भी नदी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में कुल यानी कि क्षेत्रफल का राजस्थान का आच्छादित भाग है, तो भारत में कुल राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? 10.41% यानी कि भारत में राजस्थान हिस्सा रखता है। और यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसी प्रकार के आगे वीडियो यानी कि आपके लिए ओल्ड पेपर लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें हमारा मोटिवेशनल बढ़ सके और इस प्रकार के वीडियो आपके लिए हम आगे से भी लेके आएँ। धन्यवाद दोस्तों।